बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप दोस्तों का शुक्रिया। मैं अपनी आवाज़ के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ। आपसे बात कर कर के गला अब जवाब दे चुका है। लेकिन आज हम इधर एक बहुत ही अहम मसले के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि जब सर्दी का सीज़न आता है, लाहौर को एयर पोल्यूशन और स्मॉग अपनी लपेट में ले लेती है, और ये पिछले 70 साल के फ़ैसलों का नतीजा है जो अब इकट्ठा होकर धुएँ की सूरत में हमारे सर पर मुसल्लत है। हमने कई दिहाइयाँ ना अपनी ट्रैफिक पे तवज्जो दी, ना अपनी सनत पर तवज्जो दी, ना ही कोई ज़राअत पे तवज्जो दी, और उसकी वजह से अब हर साल लाहौर को और पंजाब में ये इस आफत का सामना होता है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को एक आफत डिक्लेयर किया है कैलेमिटीज़ एक्ट के तहत, और इसकी वजह से भी हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस इन्फोर्समेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हम लाहौर को बागात के लिहाज से, सब्ज़े के लिहाज से नंबर 1 शहर बनाएंगे। हमारे बहुत सारे इक़दाम दरख्त लगाने के लिए, बेवाकी फॉरेस्ट और बाकी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेंगे। हम लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं, उससे भी माहौल की बेहतरी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा इन्फोर्समेंट की तरफ आते हैं। आज हम जिस तकरीब में इकट्ठे हुए हैं, उस तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब ने, SMBR साहब के दफ्तर ने, DC साहब ने ये स्क्वाड तश्कील दी हैं। ये स्क्वाड जो हैं, ये लाहौर की तमाम सनतों की इंस्पेक्शन करेंगे और हर हफ्ते लाहौर की तमाम सनतों को चेक करेंगे। इन स्क्वाड्स के अंदर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी हैं, इसमें पुलिस का नुमाइंदा भी है, AC साहिबान के नुमाइंदे भी हैं, लेस्को के लोग भी हैं, वासा के लोग भी हैं, कॉरपोरेशन के लोग भी हैं, और ये हफ्तावार हर सनत पे जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस चल रहे हैं कि नहीं, क्या उनके स्क्रबर चल रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं चलेंगे तो उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी होंगे, केस भी होंगे, उनको सील भी किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये आइंदा आने वाले वक्त में तमाम शहरों के लिए और बाकी सूबों के लिए भी एक मॉडल बनेगा, और लोग इस तरह से अपनी सनतों की इंस्पेक्शन को तमाम हुकूमतें बेहतर बनाएंगी। हमारी जो सनतें हैं और हमारे ईंटों के जो भट्टे हैं, वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और एक तरफ तो हम ये करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि पंजाब भर में काला धुआं छोड़ने वाले ईंटों के जो भट्टे हैं, उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल किया जा चुका है। फिर भी हमें वक्तन फ़वक्तन ये इत्तलात मिलती हैं कि वो वायलेशन कर रहे हैं, अपना इक्विपमेंट बंद कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ भी हमारी जो इन्फोर्समेंट है, हमारी कार्रवाई जारी है, और तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हम इस सीज़न में उनको जुर्माना कर चुके हैं, और 250 भट्टों को अभी तक सील कर चुके हैं, और ये कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी ताकि हम इंश्योर करें कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो 100% यकीनी हो। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा एक सोर्स है स्मॉग का, पोल्यूशन का, वो स्टबल बर्निंग है। जो लोग किसान जो हमारे खेतों में आग लगाते हैं और वेस्ट को आग लगाते हैं। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का, पंजाब का या लाहौर का मसला नहीं है, ये मशरक़ी पंजाब का मसला भी है। और अगर आप सेटेलाइट मैप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बॉर्डर के उस पार ये कार्रवाई बहुत ही शद्दोमत से जारी है, और हमने उनसे भी दरख्वास्त की है, लेकिन फिर भी वो उस पर उतनी कार्रवाई नहीं कर रहे। और जब भी हवा का रुख ऐसा होता है, वो तमाम गंदगी, वो तमाम धुआं वो हमारी तरफ आता है, और वो भी हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा करता है।
इस सिलसिले में हमने जो हमारे नंबरदार हैं उनको भी हिदायत की है कि वो जहाँ भी ऐसा वाक़या देखें वो फ़ौरन रिपोर्ट करें। उसके अलावा मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो हेल्पलाइन है 1716 या डीसी साहब की व्हाट्सएप कंप्लेंट लाइन है 0307 000 2345। बड़ा आसान सा नंबर है, मैं फिर रिपीट करूँगा 0307 000 2345। आप यहाँ पर अपना जियो टैग भेजें, लोकेशन भेजें और हम उस पर फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई अभी भी जारी है और बहुत सारे लोगों को इस पर फ़ाइन हुआ है। तकरीबन 36 लाख रुपए का भी हम जुर्माना कर चुके हैं और 824 FIR भी दे चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरा और ग़ालिबन सबसे बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का, स्मॉग का, वो हमारी ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए कुछ तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, ताकि लाहौर में जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो, रवानी से ट्रैफिक चले और बेहतर तरीके से ये निज़ाम चले। लेकिन उसके अलावा हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के स्क्वाड हैं वो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे जुर्माने कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, ताकि इस मसले को हम मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करें। करीबन 7000 गाड़ियों पर यह जुर्माना अभी हो चुका है और ये 38 लाख रुपए का जुर्माना है। उसके अलावा एक और आज की बड़ी अच्छी खबर है इस सिलसिले की कि लाहौर की जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, SMBR साहब, कमिश्नर साहब और इनकी टीमें, इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से बात की है कि इन 2 महीनों में जो यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल है उसकी फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। शहरियों से भी दरख्वास्त की जाए कि वो यूरो 5 का इस्तेमाल करें, कीमत का कोई फ़र्क नहीं है, ताकि इस स्मॉग पे, इस पोल्यूशन पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। इन सब चीज़ों में हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन आवाम को भी हाथ बटाना है। आपने शिकायतें हम तक पहुंचानी है, आपने वायलेशंस हम तक पहुंचानी है और हम इंशाअल्लाह मिलजुल कर इस आफत का मुकाबला करेंगे, पहले से बेहतर अंदाज में करेंगे और जैसे जैसे इससे निकलेंगे इंशाअल्लाह हम बागात लगाएंगे, सब्ज़ा लगाएंगे, जंगलात लगाएंगे, तो हम मुस्तकिल बुनियादों पे भी इस आफत का मुकाबला करेंगे। शुक्रिया। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है क्योंकि कल से ये बात चल रही थी। अगर तो आप इस बात मैं जी मैं आ रहा हूँ। अब ज़रा मुझे ज़रा वक्त दे दें, मैं आपको वक्त आपका जवाब दे देता हूँ। देखें, अगर तो आप इसमें से कोई मसालेदार ख़बर तलाश करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको शायद नहीं दे सकूँगा। मैं आपकी मेरी बात प्लीज़ मेरी अर्ज़ सुन लें। जी मैं आपको जवाब देने लगा हूँ, आपको जवाब। हाँ, अगर आप मुझे जी अपना सवाल एक दफ़ा मुकम्मल कर लें, फिर मेरा जवाब मुकम्मल होने दीजिए। मैंने तो ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप इजाज़त दें मैं जवाब दे दूँ, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं। जी नहीं, मैं आपको मैं जवाब दे दूँ अगर आप इजाज़त दें। जी ओके। नहीं, ये लफ्ज़ तो मेरा है भी नहीं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा जवाब दे दूँ कि बेसिकली जिस बात की तरफ, जिस ख़बर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक टेक्निकल बहस है कि जब पार्टिकल का एक साइज़ हवा में बढ़ता है या कम होता है, किस डेफिनेशन पे आप उसको स्मॉग कहते हैं, किस डेफिनेशन पे आप उसको पोल्यूशन कहते हैं। इस डिस्कशन को जो माहिरीन माहौलियात हैं, मेरा ख़्याल है उन पे छोड़ देना मुनासिब है। वज़ीर माहौलियात इसको बेहतर समझते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ये गंदी हवा है, ये पोल्यूशन है, ये स्मॉग नहीं है, तो मुझे यकीन है कि वो ठीक कह रहे होंगे। लेकिन ये जो स्क्वाड्स हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, उससे इसकी अफादियत में फ़र्क नहीं आता। और उसकी वजह ये है कि बहरहाल आपके शहर में जो आपकी सनतें हैं वो अपने स्क्रबर बंद करती हैं, वो लो क्वालिटी का ईंधन चलाते हैं जिससे हवा में गंदगी फैलती है और उसको चेक करने की ज़रूरत है। आप इसको किसी नाम से भी पुकारें,
उस काम को रोकने की ज़रूरत है, उनको जाकर चेक करने की ज़रूरत है, उनको जुर्माने करने की ज़रूरत है, उसको चलाने की ज़रूरत है। जो बात समझने की है कि मेरा मकसद, हुकूमती मशीनरी का मकसद, वज़ीर माहौलियात का मकसद, हम सब का मकसद एक है कि जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने हदायत की है कि इस इशू पे काबू पाना है, उस पर हम काबू पाएँ और तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। मैं आपको बताता हूँ जी, आप ही एक सवाल बताएं, दो इकट्ठे लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि मैंने ये बात पहले भी की है। कूड़े को जो लोग आग लगा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ भी जुर्माने हो रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त फिर यही है कि जहाँ पर आप ये होते देखें वहाँ का जियो टैग डीसी साहब के व्हाट्सएप नंबर की हेल्पलाइन पे फ़ौरन भिजवाएं ताकि हम कार्रवाई करें। इस फ़र्ज़ में, इस अमल में शहरियों ने हमारी मदद करनी है, आगे बढ़ना है और मिलजुल के ही उसकी रोकथाम करेंगे। इक्विपमेंट के हवाले से जो आपका सवाल है उसके ऊपर भी गौर हो रहा है, लेकिन ये जो स्क्वाड्स है, मैं आपको इनका तरीक़ाकार बता दूँ कि फैक्ट्रियों के अंदर आप स्क्रबर चलाने में, फ्यूल को यूज़ करने में वक्त लगता है। जब ये जाकर चेक करेंगे तो वो इक्विपमेंट वहाँ पे लगा हुआ है। इन्होंने जाकर ये चेक करना है कि क्या वो इक्विपमेंट चल रहा है, वो किस तरह का ईंधन इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए उन्होंने कोई स्मोक टेस्ट वहाँ पे नहीं करना, जाकर फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन करनी है, एक बात है। उसके अलावा जो भी हमारे गैजेट्स की ज़रूरियात हैं, वज़ीर आला साहब ने तमाम एजेंसियों से ये उनकी रिक्वेस्ट मांगी हुई है। जिस एजेंसी को जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा वो हम इंशाल्लाह फ़ौरी फराहम करेंगे। लेकिन हमारे जो ट्रैफिक के स्क्वाड्स हैं वो इस वक्त भी जुर्माने कर रहे हैं। एक आधा और दे दें सवाल। अच्छा, एक तो मैं इन दो सवालों का जवाब दे दूं, फिर मैं दरख्वास्त करूंगा SMBR साहब से भी कि वो भी आके आपसे इंतज़ामी मामलात पे डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें। देखिए, लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई वक्त पे ज़ाहिर है कि काफ़ी आगे जाता है। ये दिन के वक्त पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो मॉनिटर है वो कहाँ लगा है। और हम ये करते हैं कि किसी एक वक्त में किसी एक जगह का इंडेक्स कोट करते हैं। लाहौर की हवा का जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि दुनिया के जो आलूदा तरीन शहर हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्से में हैं। जब इधर दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, तो जाहिर है कि उस वक्त हम अपने खित्ते में देख रहे होते हैं। हिंदुस्तान के भी बहुत शहर हमसे आगे हैं, लेकिन ये मसला बहरहाल अपनी जगह खड़ा है। PMLQ के हवाले से मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बड़ा वाज़ेह है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत में भी यकीन रखते हैं, उनकी बात सुनने में भी यकीन रखते हैं, उनके साथ मिल के ही आगे बढ़ेंगे। और अगर हमारी टीम के अंदर, हमारे इत्तेहादियों के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, मीडिया की तरफ से अगर आप बताएं कि इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो हम उसको बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं करप्शन बचाओ, माल बचाओ मुहिम से, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। वहाँ पे तो जो फाइल हम देखते हैं, हर जगह से कहीं अपार्टमेंट निकलते हैं, कहीं से टीटियाँ निकलती हैं, कहीं से और चीज़ें निकलती हैं। तो मेरे ख्याल में वो सवालात शायद आपको उनसे पूछने चाहिए। लेकिन बहरहाल इत्तेहादी, हुकूमत सब एक पेज में है। शुक्रिया जी।